इलेक्शन कमीशन को इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर एतराजात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब आप नहीं समझते कि इस ऑर्डिनेंस का जो फायदा है वो तमाम सियासी जमातें उठाएंगी, फिर सियासी जमातों को तो एतराज नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए। नहीं, इसका देखो जी, ऑर्डिनेंस जो है वो ऐसे मौके पे आया है जबकि इलेक्शन कमीशन को तो उसके सियाक को सबाक का ही नहीं पता। लेकिन बहरहाल वजह से मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा खुशैन कदम उठाते हुए अटॉर्नी जनरल से मशावरत करने या उससे मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के लिए जो फैसला किया है वो अब अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद वो अब सबरी पेश करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। तो मुमकिन है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो तरामीम की गई है ये वापस ले ली जाए। ये कि वो अटॉर्नी जनरल साहब के पास जाना इलेक्शन कमीशन का बड़ा अच्छा खुश आइंद कदम है। ठीक है। अच्छा, तो ये माजी में भी जो मौजूदा हुकूमत है इसके कई इक़दामात को कुंवर साहब इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया और कई मामलात पर बल्कि बहुत से मामलात पर एतराज़ात उठाए हैं। पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर भी एतराज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक पेज पर नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह? नहीं यार, ये हुकूमत की जो है कोताही है। हुकूमत जो हमेशा इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड करती है, जितनी माजी में अपोजिशन हमेशा इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करती रही, तनकीद करती रही, लेकिन हुकूमत हमेशा इलेक्शन कमीशन को दिफा करता रहा। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई या इंटरनेट के साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला पेश आया या बायोमेट्रिक के मामला पेश आए, तो ये इलेक्शन कमीशन से मशावरत नहीं की। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए 34 पॉइंट्स पेश किए, तो फिर उसकी उन पॉइंट्स को दूर करने की बजाय इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा गया, उनकी शख्सियात पर हमले किए गए। ठीक है, तो इसलिए लेकर बाद में माफी भी मांग ली उन्होंने। जो भी कुछ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।